हेलो गाइस, तो मैं आपके लिए एक मजेदार एनिमे लेकर आया हूँ जहाँ पर एक लड़का गेम के अंदर आ जाता है और उस गेम का सबसे ज्यादा ताकतवर लड़का बन जाता है, जिससे सभी लोग डरते हैं और उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो तो यहाँ पर मजे करने आया था। क्या वो वहाँ पर सच में मजा कर पाएगा? तो हम यहाँ पे एक लड़की लूफस को देखते हैं जो कि रो रही होती है और ये कसम खाती है कि और ये दुनिया की सबसे ताकतवर लड़की बन के दिखाएगी। और हमें बहुत सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूफस ने बहुत सारे लोगों को मार दिया था, पर अभी भी 7 लोग उसके रास्ते में खड़े हुए थे जो कि उसे हराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो उन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर लूफस एक एक करके सबको मार देती है और वो लोग भी अपनी पावर को इस्तेमाल करके उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर उनकी कोई भी ताकत उस पर काम नहीं आ रही थी। तब एक मेजॉस मिलकर लूफस पे हमला करने पे कामयाब हो जाते हैं, लेकिन लूफस उनके इरादों को भाप चुकी होती है, जिस वजह से लूफस उसके आर पार हाथ घुसा देती है। पर वो स्वॉसमान उससे खुश हो जाता है क्योंकि उसने जानबूझकर लूफस को हमला करने के लिए उसकाया था ताकि वो अपने क्लाइमेक्स को इस्तेमाल कर सके। तब वो स्वॉसमैन पर हमला करने के लिए कामयाब हो जाता है और उस टीम का मैच लूफस को सीज कर देता है। हे दोस्त, तुम लोगों ने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है और लगता है उस डेविल किंग को हरा पाओगे। और हम देखते हैं सब एक गेम के अंदर हो रहा था जहाँ पर लूफस के कैरेक्टर को एक पर्सन कंट्रोल कर रहा होता है। लूफस को कैद होने की वजह से वो हार जाता है। तब उसको स्क्रीन पर गॉडेस ऑफ ऑल क्रिएशन दिखाए जाते हैं। उसने इस गेम की दुनिया को बनाया होता है जहाँ पर उस पर्सन को एक मैसेज शो होता है। वो जरा ये क्या मैसेज कंपनी की तरफ से आया हुआ है? मेरा कैरेक्टर लूफस डेविल किंग जितनी ताकतवर हो गए हैं, इस वजह से कंपनी कुछ करना चाहती हो। पता नहीं किस तरह के रोल को प्लान कर रहे हैं, पर मुझे ये सब कुछ मंजूर है। तो यस पर वो क्लिक कर देता है। जैसे उसे होश आता है वो लूफस की बॉडी के अंदर आ जाता है, जिस वजह से उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और उसे लगने लगता है कि वो सच में गेम के अंदर आ चुका है। तब वो और जानकारी लेने के लिए वहाँ के लोगों से पूछने लगता है। तभी उसके सवाल पूछते ही लूफस का ऑरा एक्टिवेट हो जाता है, जिसके आगे वो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। उसे याद आता है कि मेरे पास तो रेसिकल स्किल्स हैं जिससे वो लोगों पे प्रेशर डाल सकता है और उसे वो कंट्रोल करने के लिए खुद को शांत करता है। जैसे ही कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है वैसे ही प्रेशर फिर से एक्टिवेट हो जाता है, जिस वजह से वो प्रेशर को बंद करने के लिए बहुत कोशिश करता है। फाइनली प्रोसेस बंद हो जाता है। तभी वहाँ पर एक वेल को एहसास हो जाता है कि तुम लोगों ने कॉन्करर को जगा दिया है। तुम एक एल्फ हो ना? तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम मुझे जानते हो और तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और हाँ, डरने की कोई बात नहीं। और लूफस की आंखों में देखकर वो बेचारा पूरी तरह से डर जाता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। और वहाँ का किंग लूफस को बताता है कि हीरोज को समन करने के लिए रिचुअल फॉर्म किया है, जिस वजह से 200 साल बाद लूफस फिर से आजाद हो गई है। कि तुम लोगों का मतलब है कि अभी यहाँ पर डेविल किंग जिंदा है और उसे हराने के लिए तुमने एसकेएस की मदद से हीरोज को समन किया है, पर उसकी जगह पर मैं यहाँ पर आ गई। को जरा कि सच में मैं गेम में आ गया हूँ कि इस गेम में मैं तो 200 साल बाद जागा हूँ। ये तो काफी कमाल की बात है, पर मुझे इस चीज पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ये बेचारे डरे हुए हैं, मुझे यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं इस दुनिया का कुछ नहीं बिगाड़ रहा हूँ। तुम लोगों ने चाहे मुझे हराया हो, पर मुझे उस बैटल में मजा आया था, जिस वजह से मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गई हूँ। जिस वजह से तुम्हारे सामने कॉन्करर नहीं एक यंग लड़की खड़ी है। तो लूफस डिसाइड करती है कि वो बाहर जाके पूरी दुनिया देखेगी, बाकी सबको ये यकीन दिला देगी जैसा मर्जी चाहे वैसा करे। और लूफस पहली बार में अपने विंग्स को यूज करना सीख जाती है और हवा में उड़ के चली जाती है और हवा में उड़ के उस गेम की दुनिया को देखने लगती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे गेमिंग की दुनिया में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। और उसके बाद एक वो टावर की तरफ चली जाती है और हमें उस गेम के बारे में फिर बताया जाता है जिसका नाम एक्स गे ऑनलाइन होता है। और वो एक ऑनलाइन फैंटेसी गेम है सॉल्ट्स और मैजिक पे बेस्ड। उस गेम के अंदर एक और सिस्टम होता है जिसमें एक प्लेयर अपने एक नेशंस के साथ मिलकर दूसरे के प्लेयर के नेशंस के साथ लड़ता है और वो जो जीत जाता है और दूसरे का नेशन हासिल कर लेता है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा गेम फेमस हो जाता है। और जिस पर्सन ने लूफस नाम के कैरेक्टर को बनाया था उसने उसका लेवल काफी ज्यादा बढ़ा दिया था और वो गेम का टॉप प्लेयर होता है, जिस वजह से उसने सभी गेम के नेशंस को जीत लिया होता है और उन्हें कंबाइन कर लिया होता है। वैसे तो मुझे नेशंस में कब्जा कर बहुत मजा आ रहा था, पर थोड़े टाइम बाद नेशंस पे अकेले राज करने से बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा हूँ, जिस वजह से मैंने हराए हुए प्लेयर्स अपनी फोर्सेस को बांट लिया, जिसमें एक कॉन्करर आर्मी थी जिसमें लूफस चलाती थी और दूसरी आर्मी जिसे हीरोज चलाते थे। जिसके बाद हमने वॉर लड़ी। उसके बाद लूफस को कैद कर लिया गया। तभी वहाँ पर लूफस उस टावर के ऊपर पहुंच जाती है जिसकी उसका बेस होता है और वो उसके अंदर चली जाती है। जहाँ पर वो अंदर जाके देखती है वहाँ पे सब कुछ सुनसान होता है क्योंकि वो बहुत सालों बाद वहाँ आई थी। और लूफस अपने सिंहासन पे बैठ जाती है और अपने दोस्तों के बारे में सोचने लगती है और उसे एक ऐसी मेमोरी याद आती है जिसके बारे में उसे कुछ पता नहीं था। और वहाँ पे तभी टीना आ जाती है जो कि लूफस को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, पर लूफस उसे पहचान ही नहीं पा रही थी और वो पूछने लगती है आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्योंकि वहाँ उस टावर के अंदर
वही एंटर हो सकता है जिसे लूफस ने परमिशन दी हो। तो डीना लूफस को बताती है कि वो उसकी एडवाइजर है। फिर लूफस को याद आता है कि उसने एक एम्फेसी कैरेक्टर तैयार किया था, ये सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि एम्फेसी वो जिंदा हो गई है, जिसे उस वजह से समझ नहीं आ रहा होता है कि वो दुनिया क्या सच में गेम है। मुझे माफ कर देना डीना कि तुम जैसे लॉयल पर्सन को मैं भूल गई। तुमने बहुत ही सच में बहुत अच्छा काम किया है और मैं काफी ज्यादा तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि मेरे गैर मौजूदगी में तुमने मेरे टावर का ख्याल रखा है। ये सुनकर डीना काफी ज्यादा खुश हो जाती है और लूफस को अपनी पूरी कहानी बताती है। तो लूफस को एहसास होता है कि डीना की उस जगह की हिस्ट्री के बारे में पता है, जिस वजह से लूफस उससे पूछने लगती है कि उसके जाने के बाद आखिर यहाँ पे हुआ क्या था। सबसे पहले तो उस हीरोज ने तुम्हें हरा दिया था, जिस वजह से उन्हें सेवंस हीरो के नाम से जानने लगे थे। अब और उन्होंने अपनी अपनी नेसर्स बना ली थी और उनमें से 4 मर चुके हैं और उनमें से 3 इस वजह से जिंदा है क्योंकि उनकी लाइफ लाइन बहुत ज्यादा है। डीमन किंग अभी भी जिंदा है क्योंकि वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने 7 हीरोज को हराया हुआ था। और हाँ, टेल्स फेंस अभी भी आसपास है। तो लूफस सोचने लगती है कि उसके जैसे यहाँ पर प्लेयर्स क्या जिंदा है। हमें पता चलता है कि जो टेल्स फैमिली चार्ज है और वो लूफस के ही साथ है और वो सारे मॉन्स्टर्स हैं जिन्हें लूफस ने ही इकट्ठा किया था। और लूफस उनसे पूछने लगती है और डीना उनसे बताती है कि उसे बस 6 के बारे में पता है और उनमें से 2 ने तो डीमन की आर्मी को ज्वाइन भी कर लिया ताकि वो ह्यूमंस को लूफस को हराने का बदला ले सके। तो उन्होंने डीमन की आर्मी ज्वाइन कर ली। ये तो काफी गलत बात है। अब मुझे लगता है मुझे उनको सजा देनी पड़ेगी। चलो ये तो अच्छी बात है कि हमारे पास एक गोल है कि मैं अपनी आंखों से इस दुनिया की हालत देखना चाहती हूँ और ये भी वेरीफाई करना चाहती हूँ कि जो 3 हीरोज बचे हैं कि मेरी तरह जो प्लेयर्स हैं या नहीं। तो चलो डीना 12 हेलेन स्टार्स को ढूंढा जाए और उन्हें बेवकूफ भरे काम को करने से रोका जाए। और इसके लिए डीना तैयार हो जाती है और लूफस को बताने लगती है 7 हीरोज में से एक हीरो कहाँ पर है, क्योंकि 12 हेलेन चार्ज में से एक एरिस ने उसी नेशंस के आगे अपना अड्डा बना रखा था ताकि वो हीरोज की नेशंस को भेज सके। ये सुनकर लूफस बाहर जाने की रेडी हो जाती है और डीना उसे समझाने लगती है कि उसे वहां जाने के लिए तैयारी करनी होगी और उसके लिए पैसों की जरूरत भी होगी क्योंकि ना ही उसके पास है ना ही लूफस के पास। तो लूफस पैसे कमाने के लिए वहां जाने के लिए बात करती है पर वहां पे जाने से डीना उसके लिए मना करती है क्योंकि लूफस का फेस बहुत ज्यादा फेमस होता है। पर चाहे 200 साल बीत गए हों पर बहुत ही लंबी जीने वाली रेसेस हैं जिन्हें अभी भी उनका चेहरा याद होगा, जिस वजह से उसे भेस बदलने के लिए बोलती है। और उसे अगर पैसे कमाने हैं और उसे एडवेंचर बनने का ही रास्ता है क्योंकि वहाँ पर बैकग्राउंड चेक नहीं होता। और वो दोनों सिटी में चले जाते हैं और वो सीधा गेट में पहुंच जाते हैं और हमें पता चलता है कि लूफस सब कुछ जीतने से पहले एक एडवेंचर रह चुकी है कि अब वो गेट के बोट से एक क्वेस्ट को उठा लेती है, विलेज में चली जाती है जहाँ पर ऑल को लोगों को परेशान कर रहे होते हैं और वहाँ पर विलेज का चीफ ने सारी बातें एक्सप्लेन कर देता है और वो डीना इन्हें आश्वासन देती है कि लूफस सब कुछ संभाल लेगी। और वो लोग ओल्ड के हॉट डॉट पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर डीना लूफस को जल्द से जल्द सब कुछ खत्म करने के लिए कहती है और लूफस फटाफट तैयार हो जाती है और वो अपने स्टेटस को चेक करने लगती है जहाँ पर सब कुछ वैसा होता है जैसा कि गेम में होता है और वो नेक्स्ट लेवल पे होती है। पर उसे इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो उस मॉन्स्टर को मार भी पाएगी और वो अपने मैजिक से बहुत ही ज्यादा तलवार को निकाल लेती है और उसे वो गार्ड हाउस को मार देती है जिससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तब ओल्ड की आर्मी लूफस को घेर लेती है और वहाँ पे किंग भी आ जाता है और सारे ऑक लूफस पे हमला करने लगते हैं और लूफस को वो काफी ज्यादा स्लो दिखाई दे रहे थे। इस वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है और लूफस एक ही झटके में सारे मॉन्स्टर को मार देती है जिससे कि वहाँ पे किंग गॉड डर जाता है पर वो फिर भी लूफस पे हमला करता है और वो पूरी जमीन को तोड़ना स्टार्ट कर देता है। फिर भी लूफस को कुछ नहीं होता पर उसे समझ में आ जाता है और उसके और लॉक्स के लेवल में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है जिससे कि दोनों के मूवमेंट्स बहुत ही ज्यादा अलग दिख रहे थे और उससे वो काफी ज्यादा कमजोर लग रही थी। तो लूफस किंग के पास चली जाती है, उसको टच करके उसके सिर को उड़ा देती है और मुझे समझ में आ गया है ये कोई लड़ाई नहीं थी, ये तो कत्लेआम था। तो एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए तो मैं नेक्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो बाय बाय गाइस।